तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारा बच्चों आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आप बिल्कुल आएगा, एग्जाम में पेपर दे सकते हो, बिल्कुल ही ओरिजिनल है। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे तो इसी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए। और आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के आंसर कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखिए, विषय को 322 आपका रहने वाला है और यह बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो टाइम 1.5 घंटा का आपको यहाँ पर दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा, ये तो आपको पहले से पता है। चलिए बिना देरी करते हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो है बढ़ जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका उत्तर में बता दिया। तो सब्जेक्टिव की ओर फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट में देखिएगा, तो इसमें लघु तरह क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला ये प्रश्न रहता है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। जैसे मंथली एग्जाम होता है वैसे ये भी एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और राज्य पर समाप्त होता है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। दूसरा है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति का सिद्धांत पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला, राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न बोला गया, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की विशेषता क्या है। 7 नंबर है, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू से आप क्या समझते हैं। और 8 नंबर है, समानता के कानूनी पक्ष की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, न्याय के सामाजिक आयाम पर टिप्पणी लिखे। 10 नंबर है, राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। तो ये आपका लघु तरह क्वेश्चन कह सकते हो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं इसका उत्तर देने वाला हूँ, PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहो और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और इसके अलावा आपका जो है ना हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का पेपर का वीडियो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ते ना। आगे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, अब आपका लघु तरह क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से मात्र किन्हीं जो है ना 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर वाला रहेगा तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, राजनीति विज्ञान की परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 13 है, राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला गया, लॉस्की और मैकाइवर के विचारों के विशेष संदर्भ में प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, स्वतंत्रता को परिभाषित करें। स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग आंसर भी लेकर के आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग आंसर देंगे, 5 क्वेश्चन बनाना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। आप ऐसे ही सेम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 2 का आंसर। देखिए, 2 नंबर का आंसर होगा, राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण यानी कि पॉलिटिकल जो ना अप्रोच का प्रचलन रहा, उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक और
और आगे देखिए दृष्टिकोण से कहा जाता है। इसे जन आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 का आंसर होगा। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति, समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है, या तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है। बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य या सरकार की शक्ति का मूल स्रोत उसकी भौतिक बल या शक्ति होती है। इसके अलावा आगे देखिए इसमें और लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए बल, आतंक और बलात्कारी लिखा गया ना, तो इस प्रकार से बलात्कारी ताकत का उपयोग किया जा सकता है। बलात्कारी, इस प्रकार से बलात्कारी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। अगला 5 का आंसर होगा राज्य का अवधारण, विचार या नाम जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जो प्रभुसत्ता का प्रयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता, सरकार राज्य के लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका 10 नंबर के लिए हो गया शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो शॉर्ट नहीं लघुत्तरीय, यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो ये आपका 12 नंबर का आंसर प्यार बच्चों, हम लोग 11 गलती से लिख दिए, 12 का आंसर होगा, 12 नंबर कर देना। देखिए 12 का आंसर होगा जो ना पद्धतिगत व्यवहारवाद वह विशेषता है जो मनोविज्ञान को मानसिक पहलू को छोड़कर मनुष्यों और जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने के विज्ञान के रूप में पहचानी जाती है। इसके अनुसार विश्वास और इच्छाएं व्यवहारवाद को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद आपको और इसमें लिख देना है अस्तित्व और संज्ञा, यहाँ पर लिखना प्रभावित नहीं करते। देखिए अस्तित्व और संज्ञात्मक पहलुओं की व्याख्या करते समय उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 12 का उत्तर हो गया। ये जो लिखा गया है ये 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 13 का उत्तर होगा। तो 13 का उत्तर आपको लिखना है कि गॉर्नल के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व है। पहला लिख दीजिएगा मनुष्यों का समुदाय, दूसरा लिख दीजिएगा एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास करते हैं, तीसरा लिख दीजिएगा आंतरिक प्रभुसत्ता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। अगला चौथा में पॉइंट लिखिएगा जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीति संगठन। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 14 का आंसर देखेंगे। ये गलती से हम लोग लिख दिए थे, तो 14 नंबर है आपका, ठीक है। तो 14 का उत्तर होगा लॉस्की के विचारों के संदर्भ में प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में जानकारियाँ। तो आप ये लिख सकते हो, ये आप ऐसे पॉइंट लिख देना नंबर 1 नंबर 2, इससे आपको मतलब जो चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ नंबर 1 2 है। तो लिख देना लॉस्की के मुताबिक आधुनिक राज्य में प्रभुसत्ता का विचार जो ना और व्यवहारिक है। दूसरा लिखिएगा लॉस्की कानूनी प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के मुताबिक समाज में शक्ति का वितरण कई अभिनेताओं के बीच बिखरा हुआ है। तीसरा लिखिएगा लॉस्की के मुताबिक कानूनी प्रभुसत्ता एक इकाई के में केंद्रित नहीं है, जैसे कि राज या जो ना सत्तारूढ़ अभी जात वर्ग। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा, अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस्की के मुताबिक वर्तमान समय में प्रभुसत्ता का विचार नग्न हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रूप में कहाँ से डाउनलोड करना फटाफट से सीख लेते हैं। इसके बाद आपका सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा, तो आप लोग तैयारी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करिएगा। फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 लिखा है ना, क्लास 11 नवंबर सेकेंड टर्म
एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे आप लोग। अब पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। थोड़ा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर बढ़ोगे तो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे ये रहा आर्ट्स का सेशन। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज को भी रिफ्रेश कर दीजिएगा तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।